हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ फिर से। आज का टॉपिक है कविता। जी बिल्कुल, मीन टू से कविता का मतलब पोएट्री। हाँ, आज मैं आपको बताऊंगा कविता के बारे में। वह होनी कैसी चाहिए, वह होती क्या है, क्या क्या चीज़ चाहिए आपको कविता को लिखने के लिए। आपकी कविता अच्छे से अच्छी हो पाए, इसके लिए क्या क्या आपको उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। पार्ट्स में आज मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में उस चीज़ को आपको मैं आज बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कविता होती क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपके विचार कविता के विषय में। मैं आपको बताता हूँ कविता। देखिए, कविता के द्वारा एक कवि कविता के द्वारा पाठक के मन में, वो जो पढ़ने वाला है पाठक के मन में एक उत्कृष्ट भाव जगाने का प्रयास करता है। जो भी वो पर्टिकुलर भाव जगाना है उसको, जैसे प्रेम, घृणा, उत्साह, आश्चर्य, वीरता आदि जो भी भाव उसको जगाना है, वो उसी प्रकार से उसकी विनिर्णय करता है। मतलब उस वैसे शब्दों को लिखता है, वैसी वाणी प्रकट करता है। वह एक अच्छे कवि को हमेशा पता होता है ये चीज़ कि एक व्यक्ति के मन में कैसे शब्दों के द्वारा, एक व्यक्ति के मन में अगर उसे किसी प्रकार का भाव जगाना है तो उस कवि को किन शब्दों का उपयोग करना होगा, किस प्रकार की वाणी रखनी होगी अपनी कविता में। तो एक अच्छा कवि यह भली भांति जानता है। तो कविता में वह अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करता है। कल्पना शक्ति क्या होती है, मतलब जिन वस्तुओं के द्वारा, जिन शब्दों के द्वारा कवि पाठक के मन में उस भाव को उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जिस शक्ति के द्वारा, और पढ़ने वाला उन वस्तुओं को, शब्दों को कवि के द्वारा प्रस्तुत किए गए उस भाव चित्र को धारण करता है पाठक, उसे ही कल्पना शक्ति कहते हैं। जो पाठक लगाता है उस कविता में, वह कल्पना शक्ति एनर्जी के रूप में उस कविता में सदा रहती है। हर एक पाठक उस ऊर्जा को खुद में समाता है उस कविता को पढ़ते समय। कविता के द्वारा कवि जो उत्कृष्ट भाव है उसमें उत्पन्न करने में सफल होता है। कभी कभी कवि उपमाओं का भी उपयोग करते हैं कविता के साथ। उपमा जैसे यदि उसे किसी सुंदर वस्तु का चित्रण करना है, सुंदर वस्तु का वर्णन करना है, तो वह उसके साथ उससे मिलती जुलती कुछ ऐसी वस्तु का वर्णन करेगा जो उससे कई अधिक सुंदर हो। मतलब ऐसी वस्तु जो बहुत अधिक मात्रा में वैसी ही भावना उत्पन्न करती हो। मतलब सुंदरता है तो सुंदरता की भावना उत्पन्न करती हो। जैसे मान लो सुंदरता में अगर उसे सुंदरता का भाव उत्पन्न करना है तो उसके लिए वह एकदम बहुत ही सुंदर फूल, वृक्ष आदि का उपमा दे सकता है। जैसे उसे मान लो कोमलता का, जैसे किसी कोमलता का उसको उदाहरण देना है तो वो फूल की पंखुड़ी के हिसाब से उसको उपमा दे सकता है। जैसे वो कह देता है एक फूल की पंखुड़ी की तरह उसका कोमल बदन। तो मैंने यहाँ जो बदन को, उसके कोमल बदन को फूल की पंखुड़ी के भांति दिखाया। अगर उसे आंखों के बारे में बताना है तो वह उसकी उपमा मछली के साथ कर सकता है। मछली की भांति उसकी आंखें चमकती हुई, मोती की भांति, हीरों की भांति। मतलब आंखों की उपमा वह कैसे दे रहा है, किसी ऐसी चीज के द्वारा दे रहा है जिससे सुंदरता का जो झलक है
आंखों की सुंदरता को वो बताना चाह रहा है, वैसी उपमा दे रहा है जिससे और अधिक परिमाण में वैसा भाव निकलता है, मतलब सुंदरता का भाव निकल रहा है। उस प्रकार वह उपमा का चुनाव करता है। एक अच्छे कवि को, एक निपुण कवि को हमेशा पता होता है कि किसके साथ कौन सी उपमा देनी है। एक अच्छा कवि ऐसे ही किसी के साथ कोई भी उपमा नहीं चिपका देता। एक अच्छा कवि कभी भी आम की तुलना बादाम से नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि बादाम में उस दोनों का कोई मेल नहीं है। बादाम से तो आम की कोई सुंदरता नहीं झलक रही है, इसीलिए वह नहीं देगा, वह ऐसी उपमा सदा चुनेगा। अतः आपको भी इस चीज में ध्यान रखना है कविता लिखते समय। और कविता लिखने के लिए वो जो भाव प्रकट करना होता है, उसके लिए वो कवि जो लिखते हैं शब्द, अपनी व्यंजना जो करते हैं, व्यक्त करते हैं शब्दों के द्वारा, उसमें मतलब वह अपनी मनुष्यों के द्वारा, मतलब जो पात्र रहते हैं अपनी कविता में, पात्र रहते हैं, उन पात्रों के मुख से भी कभी कभी उस प्रकार की वाणी के द्वारा ये भाव प्रकट करने का प्रयास करते हैं। मान लो, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, जैसे एक वाक्य, जैसे एक मतलब मान लो कोई कहानी है, उसमें आपको भाव प्रकट करना है, दुख का भाव प्रकट करना है। मान लो एक कहानी में आपको दुख का भाव प्रकट करना है, तो एक माँ का बच्चा यदि घूम गया है, तो वह लेखक जो है उस माँ के द्वारा ऐसे वचन कहवा सकता है कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, अगर मेरा बच्चा ना मिला तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ऐसा भाव यदि लेखक उस माँ के मुख से निकलवाता है, तो उससे भी बहुत अधिक परिमाण में दुख की भावना, जो लेखक का उद्देश्य है पाठक के मन में उत्पन्न करवाना, वह उत्पन्न होगी, अवश्य उत्पन्न होगी। तो यहाँ वह जो लेखक सफल हो